हेलो दोस्तों, एक बार फिर से प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे आपके साथ मौजूद हैं। और हमेशा की तरह जो आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर तो करना ही करना है। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स की दुनिया से दो बड़ी खबरें हैं, उनके साथ मैं हाजिर हूँ। एक जो आप जानते हैं, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में जो मैचेस खेले गए 14 सितंबर से लेके और 28 सितंबर के बीच जो 3 मैचेस हुए, अलग अलग मैचों में अलग अलग घटनाएं हुई, जिसमें जो खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें तो इन्वॉल्व थे प्रमुख रूप से हरीश राउफ, और दूसरे थे साहिबजादा। और भारत की तरफ से जो थे खिलाड़ी, वो कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ पाकिस्तान ने शिकायत दर्ज की थी, अर्शदीप सिंह थे और जसप्रीत सिंह बुमराह। इन सब को लेके अगर रिगार्डिंग कुछ खिलाड़ियों की एशिया कप के बीच हेयरिंग भी हुई आईसीसी मैच रेफरी के साथ, और उसको लेके अभी तक ये दुविधा थी कि जो पेनल्टी है वो आईसीसी क्या लगाता है। तो अब उस पर क्लियरिटी आ गई है, और क्लियरिटी जिस तरह से आई है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ मौजूदा सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ T20 सीरीज चल रही है, उसको लेके सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पे है, और ये कहा जा सकता है कि सीरीज इस समय रोमांचक मोड़ पे खड़ी हुई है। तो उसका चौथा मैच अब कल खेला जाएगा। तो इस सब पे डिस्कस करने के लिए आपके साथ मैं मौजूद हूँ। शुरुआत करते हैं दोस्तों, वो एशिया कप के रिगार्डिंग जो चीजें उस समय हुई उसको लेके। वैसे आप उस सब के बारे में जानते हैं, जो भी घटनाएं घटी, हरीश राउफ ने किस तरह से विवादित एक्शन किए, और वही साहिबजादा फरहान का था। और ये दोनों को लेके भारत ने अपनी आईसीसी के सामने शिकायत दर्ज की थी। और तो हुआ ये है कि आईसीसी ने हरीश राउफ को इसमें गिल्टी माना है, और उनको जो है जो कहना होगा कि नियम आईसीसी के जो नियम है उसमें 2.0 के तहत उनको गिल्टी माना है, और साथ ही साथ जो मेरिट पॉइंट है वो उनको फाइन हुआ है। अब दो जो मेरिट पॉइंट है जो कि उनको फाइन लगा है, जिसके तहत आप एक्चुअल में इसके बारे में भी बात करेंगे कि डीमेरिट पॉइंट जो होते हैं इनका क्या इफेक्ट रहता है, डीमेरिट पॉइंट का क्या पड़ता है। बट पहले बात कर लेते हैं किस खिलाड़ी को क्या जो है पेनल्टी लगी है। तो हरीश राव उनमें से एक है, जिन्होंने 21 तारीख के मैच में वो हरकत की, और उस हरकत के लिए उनको 2 डीमेरिट पॉइंट और 30% मैच फीस का जुर्माना लगा है। और सेम हरकत उन्होंने रिपीट की फिर फाइनल में, जो कि 28 सितंबर को खेला गया। तो वहां उनको जो है उसके लिए भी 2 डीमेरिट पॉइंट जो है उनको पेनल्टी लगी है, और टोटल इस तरह से उनके 4 डीमेरिट पॉइंट हो जाते हैं। अब तो 4 डीमेरिट पॉइंट हो जाने पर आईसीसी का जो रूल है वो ये कहता है कि 24 महीने के अंदर अगर आपको 4 डीमेरिट पॉइंट मिलते हैं तो फिर आप पे जुर्माना लगता है। फीस नहीं बल्कि साथ साथ आपको बैन भी किया जाता है। और उसी रूल के तहत 2 ओडीआई के लिए हरीश राव को बैन किया गया है। और इस बैन के बाद ये जिस तरह से पाकिस्तान में खलबली मची है, और पाकिस्तान आईसीसी पे या बहुत वो पाकिस्तान के लिए आसान रहता है। पाकिस्तान जो दूसरों पे उंगली उठाने में आगे रहते हैं। बट अभी जो खबर है वो यही है कि आईसीसी ने हारिस राव को टोटल 2 जो है हरकतें करने पर रिपीट उन्होंने बार बार की है, उसके लिए 4 डीमेरिट पॉइंट, 2 सजाएं उनको एक तरह से दी गई, और दोनों का जो डीमेरिट पॉइंट 4 हो जाते हैं उसके तहत 2 ओडीआई के लिए बैन कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज में अब हरीश राव 2 ओडीआई मैच नहीं खेल पाएंगे। हालांकि इसमें यह भी रहता है कि अगर ओडीआई या T20 सीरीज आने वाली है तो 2 मैचों का बैन होता है। अगर टेस्ट सीरीज होती तो शायद 1 टेस्ट मैच का बैन लगता। तो ये तो पेनल्टी लगी है हरीश राव पे, और कह सकते हैं फाइनली हरीश राव का जो प्लेन फाइनल में बुमराह ने गिराया था, अब आईसीसी ने भी गिरा ही दिया है। अब बात करते हैं साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान को भी इसी के तहत जो रूल है उनका 2.0 के तहत गिल्टी माना गया है, और उनको 1 डीमेरिट पॉइंट के साथ वार्निंग दी गई है।
ये जो सजा है वो मिली है आपको, जो उनके साहिबजादा फरहान है उनके लिए। अब बात करते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। कप्तान सूर्य कुमार यादव क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़े टारगेट थे, तो बहुत लोग उनको जो सजा मिली है उसको अनफेयर पाकिस्तान के बता रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी जो है इस आईसीसी के रूल 2.0 के तहत गिल्टी माना गया है, और साथ ही साथ उनको जो 2 डीमेरिट पॉइंट के साथ 30% मैच फीस जुर्माना उनको भी हुआ है। हालांकि अब उनको थोड़ा आगे इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये रिपीट, वैसे मुझे लगता नहीं कि जिस तरह का व्यवहार सूर्य कुमार यादव का नेचर है कि ये दोबारा आपको देखने का मिलेगा। पाकिस्तान के साथ थोड़ा मसला अलग रहता है, तो हाँ, ज्यादा इसमें सूर्य कुमार यादव के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह को 1 डीमेरिट पॉइंट के साथ वार्निंग दी गई है। और तीसरा जो भारत के खिलाड़ी अर्शदीप सिंह, उन हालांकि वो कोई मैच नहीं खेले, और जो भी उनके तरफ से हुआ था वो मतलब ऑन ग्राउंड नहीं था, जो बाउंड्री लाइन है उसके बाहर ही था। उसके बावजूद पाकिस्तान ने उनकी शिकायत की थी, और उनको किसी तरह का कोई जुर्माना या पेनल्टी या डीमेरिट पॉइंट नहीं मिला है, सिर्फ वार्निंग मिली है। और वार्निंग के साथ साथ ये कह सकते हैं कि जो बैन अगर किसी को किया गया है इस पूरे घटनाक्रम में, तो वो पाकिस्तान के जो गेंदबाज है, तेज गेंदबाज हरीश राव, उनका फाइनली प्लेन इसमें लैंड कर गया है। दूसरा दोस्तों, जो श्रृंखला अगर बात करें हम, जो T20 श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेली जा रही है, इस टूर पे ऑस्ट्रेलिया की भारतीय टीम गई हुई है। ये सीरीज अब बहुत ही निर्णायक मोड़ पे आ गई है, और निर्णायक मोड़ पे इसलिए कि और 3 मैच हो चुके हैं, और पहला मैच बरसात के कारण भूल जाने के बाद अभी सीरीज 1-1 से बराबरी पे है। और आगे क्योंकि कल जो मैच खेला जाएगा ये अब सीरीज में एक निर्णायक बढ़त लेना चाहेगी। जो भी टीम इस चौथे T20I को जीतेगी वो इस सीरीज को नहीं हारेगी। ये तो कल भारत इस सीरीज में निर्णायक बढ़त लेना चाहेगा। भारतीय टीम में मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में ज्यादा कुछ बदलाव हो सकता है। कुलदीप यादव फाइनली बात करें या टेक्निकली बात करें तो अब इस दौरे का हिस्सा नहीं है, तो वो नहीं खेलते नजर आएंगे। एटलीस्ट इसी टीम के साथ भारतीय टीम खेलती हुई नजर आएगी। और अब जिस तरह से फाइट बैक भारत ने पिछले मैच में किया है, भारत ओडीआई सीरीज भी इस पूरे टूर्नामेंट पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ हारा है। तो भारत ये चाहेगा कि इस T20 सीरीज को पहले तो कल जो है उस स्थिति में लाए, इस T20 मैच को जीत के, जहां से सीरीज हारने का जो डर है या जो चांस होते हैं वो खत्म करे, और इस T20I को जीत के अपनी स्थिति ये कहें कि इस सीरीज में एक कदम आगे बढ़ा है, क्योंकि भारत अब इस सीरीज में लगातार पिछड़ता रहा है। तीसरा T20 जीत के बराबरी पे आए, और अब इस T20I को जीत के भारत अगर जो है 2-1 से आगे होता है, तो फिर फाइनल जो T20I खेला जाएगा 8 तारीख को, वो इस सीरीज का निर्णायक T20 मैच हो जाएगा। जो भी सीरीज टीम जीतेगी उसको वो जीतना चाहेगी, उसको वो T20I जीतना होगा। और जो कल का मैच हारेगी टीम, वो उस T20I को जीत के लास्ट फाइनल जो T20 होगा उस सीरीज को बराबरी पे लाना चाहेगा। तो बहुत ही रोमांचक स्थिति पे ये मैच खेला जाएगा, और सीरीज निर्णायक मोड़ पे है। तो दोस्तों, और नजर रहेगी भारत की तरफ से बात करें तो सुमन गिल, जिन्होंने ना एशिया कप में और ना इस पूरे दौरे पे बेहतर प्रदर्शन जिस तरह से उनसे हम उम्मीद करते हैं उस तरह का नहीं किया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव कॉम्बो छोटे छोटे आए हैं, लेकिन एक बड़ी इनिंग उनकी तरफ से भी ड्यू है। और फिर से ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन परिस्थिति में और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलरों के सामने अब भारतीय बल्लेबाजी की एक अहम परीक्षा होगी, और साथ ही साथ परीक्षा होगी गौतम गंभीर की उस प्लानिंग की, उस एक्सपेरिमेंट की, जो अक्सर वो करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से तीसरे T20 में भी उन्होंने एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया, हालांकि वो सफल हुआ उस मैच T20I में, और वो था वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में लाना, और फिर उनको बॉलिंग नहीं कराना और बल्लेबाजी में उनको ऊपर मौका देना, और वहां से उनका वो मैच जिता देना। तो देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए क्रिकेट क्लब R के साथ, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे बड़ी बात, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।